हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, हम वेट और फैट को रिड्यूस करने के लिए या तो कभी हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर हम अपने घर पे ही वर्कआउट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वेट और फैट जब कम करते हैं तो उसके कम करने के दौरान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि आप अगर रेगुलर वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपका वेट और फैट रिड्यूस नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर कैलोरी डिफिशिएंसी में आकर वर्कआउट नहीं करते हैं, तो भी आपका वेट और फैट नहीं जाता। और समटाइम्स मेडिकल कंडीशन आ जाती है या कोई इंजरी आ जाती है, उसके दौरान भी वेट और फैट कम होने में दिक्कत होती है। और स्ट्रेस जब आ जाता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उसको जब वो आ जाता है तो उसकी वजह से भी वेट और फैट कम होने में दिक्कत होती है। और जब स्ट्रेस आ जाता है तो आप नाइट में अच्छे से क्वालिटी स्लीप नहीं इंटेक कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट और फैट नहीं जा पाता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। बिकॉज स्ट्रेस का मैं वीडियो बना चुका हूँ और न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको एक डाइट बता रहा हूँ जो सिंपल और हेल्दी डाइट है, जो अपनी लाइफ में आप इजीली अपने अफोर्डेबल और इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप अर्ली मॉर्निंग में, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, मैं उनके लिए डाइट बता रहा हूँ। बिकॉज अभी जो वर्कआउट सेशन चल रहा है वो वेट और फैट रिड्यूस के लिए वुमेन्स का चल रहा है, ठीक है। इसलिए आज हम जो है वुमेन्स के लिए वेट और फैट रिड्यूस की डाइट बता रहे हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश होके एक गिलास जीरे का पानी पीना है। और जीरे के पानी को कैसे बनाना है, आपने आधा चम्मच जीरा लेना है और उसको एक गिलास पानी में उबाल लेना है। और उबालने के बाद आपको वो वाटर इनटेक करना है। वो है आपका अर्ली मॉर्निंग एक गर्म पानी का डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होगा। अर्ली ब्रेकफास्ट आपने करना है, दो ऑप्शन मैं इसमें बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक ओट्स, ठीक है। आपने क्विकर ओट्स लेने हैं लगभग आधा कप, और आधा कप के साथ आपने उसको बना देना है। या तो आप उसको पानी के साथ बना सकते हो और या फिर उसको दूध के साथ बना सकते हो। एक आधा कप लेके आपका जो ओट्स की क्वांटिटी बनेगी वो इनटेक करना है, प्लस एक गिलास दूध रहेगा। ये है आपका दो चीज। अब इसमें ऐड कर सकते हो आप कुछ 5 से 7 बादाम और 2 अखरोट, ठीक है। और उसके साथ में आपने इनटेक करने हैं 2 वाइट एग, 2 बॉइल्ड वाइट एग। ये प्रॉपर एक हो गया ब्रेकफास्ट। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है आपका एक गिलास दूध तो कॉमन रहेगा, ठीक है। बिकॉज दूध लेना बहुत जरूरी है, ये बोन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गर्ल्स और वुमेन्स तो ले ही नहीं पाती है अपने लिए मिल्क। इसलिए जब वर्कआउट करते हैं तो आपको वैसे भी लेना जरूरी है और वर्कआउट के दौरान लेना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपकी फर्स्ट मील। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, एक गिलास दूध रहेगा, उसमें 2 आपकी स्लाइस रहेंगी मल्टीग्रेन ब्रेड की, ठीक है। मल्टीग्रेन ब्रेड अगर नहीं आपको पसंद है या नहीं मिलता है तो आप ब्राउन ब्रेड को इनटेक कर सकते हैं। और उस पर एक पीनट बटर की जो स्पून है वो आप उसको लगा सकते हैं एक ब्रेड पे, और उसको अपने ऐसे लगा के और दूध के साथ इनटेक कर रहा है। एक गिलास दूध, 2 ब्रेड प्लस 2 वाइट एग अगेन कॉमन है। फ्रेंड्स, प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है। बिकॉज आप अपनी मोस्टली डाइट के अंदर आप प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता है, पूरा दिन सिर्फ कार्ब्स रहते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोटीन इंटेक हर एक मील में होना जरूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉन वेजिटेबल है और वेजिटेबल दोनों के लिए मैं इसी के अंदर इंक्लूड करूँ, जो मैं आगे बता देता हूँ, आगे बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शन, क्विकर ओट्स और ब्राउन ब्रेड। और इसमें दूध कॉमन है और एग कॉमन है, ठीक है। अब जब तक कि आपका लंच का टाइम ना हो और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको थोड़ा फील हो रहा है और थोड़ा भूख लग रही है आपको, तो आप सीजनेबल फ्रूट ले सकते हैं, ऑरेंज, ठीक है, बनाना भी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, और आप मौसमी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो गैप है उसमें इंटेक करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा फील हो रहा है, भूख क्रैविंग हो रही है, तो आप इंटेक कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रूट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, फाइबर्स मिलेगा आपको। उसके बाद आप आ रही है लंच की। लंच लगभग आपका 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए, ठीक है। मोस्टली चपाती रहती है आपकी 2। तो आपने जो चपाती है उसकी जगह आपने या तो चपाती के जिससे आटा बनाते हो, या तो आप बेसन की चपाती खाएं, ठीक है। और या फिर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप नॉर्मल आटे में चपाती को मिक्स करके खा सकते हैं। 1 से 2 चपाती आपकी रहेंगी, ठीक है, बेसन वाली मिक्स। और आप सब्जी के अंदर आप दाल इंटेक कर सकते हैं, और या तो फिर ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा हो तो ज्यादा आपको जल्दी फर्क पड़ेगा। 1 से 2 चपाती, हरी सब्जी या दाल, एक प्लेट अच्छे से भर के आपकी ना सलाद होनी चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी पसंद से कोई भी अच्छी सलाद बना सकते हो, चाहे वो खीरा हो, टमाटर हो, आपका थोड़ी बहुत प्याज हो, बीट रूट हो, कुछ इस तरह का आपने सैलड बनाना है अपने पसंद से, जो आप इंटेक कर सको, लेकिन वो अच्छी क्वांटिटी में हो,
ठीक है। एक कटोरी आपकी दही रहेगी, और जिसको दही पसंद नहीं है तो वो छाछ भी ले सकता है, प्लेन छाछ या मसाला छाछ 1 गिलास, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकता है। सो एक सब्जी हो गई, 2 रोटी, 1 से 2 रोटी हो गई आपकी बेसन वाली, और आपका 1 कटोरी दही या आपकी छाछ हो गई, और सलाद हो गया आपका। ये है फर्स्ट ऑप्शन। और इसी में आपने 2 व्हाइट एग रखने, ठीक है, 2 व्हाइट एग रखने बॉइल्ड। अब है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यानी कि अगर आप समटाइम्स ऐसा करते हैं कि आप रोटी भी ले रहे हैं और चावल भी ले रहे हैं, तो वो दोनों एक साथ नहीं लेना है, ठीक है, बिकॉज क्वांटिटी और कैलोरी बहुत ज्यादा हो गई है। सो आपने क्या करना है, अगर आप दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर आप प्लेट भर के एक प्लेट इतना नहीं होगा, लेकिन 1 प्लेट आप ले रहे हैं तो 1 प्लेट की जगह आपने 1 कटोरी की क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। 1 कटोरी क्वांटिटी प्लस सब्जी, दाल या ग्रीन वेजिटेबल्स, प्लस सलाद, और 1 कटोरी दही या छाछ, प्लस आप 2 व्हाइट एग, ठीक है। इसे दोनों ऑप्शन हो गए, रोटी का भी और राइस का भी। सो दोनों में से आपने कोई एक करना है, ना कि दोनों करने हैं, ठीक है। और उसके 1 घंटे बाद आपने ग्रीन टी लेनी है, और या फिर मैं इसमें दो ऑप्शन बता देता हूँ। तो ग्रीन टी, अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है सो आप इनटेक कर सकते हो जो आपने अर्ली मॉर्निंग में जीरे का पानी बनाया था, वो 1 कप इनटेक कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है आपका अजवाइन, यानी कि आपने 2 चुटकी अजवाइन उबाल लेनी है पानी गर्म करने के बाद, और उसको आपने चाय की तरह 1 कप लेना है। सो 3 ऑप्शन आपके पास, ग्रीन टी, अजवाइन का पानी और जीरे का पानी। तीनों ही बेस्ट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और वेट और फैट रिड्यूस करने के लिए। सो ये हो गया लंच, ठीक है। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खा पाते हैं सो उनके लिए 4 से 5 बजे एग को रिप्लेस कर देना है, 4 से 5 बजे मूंग की दाल के स्प्राउट ऐड कर देने हैं। और साथ साथ जो नॉनवेज भी खा रहे हैं, जो एग भी ले सकते हैं, वो उनके उनके लिए भी 4 से 5 बजे मूंग की दाल के स्प्राउट कंपलसरी है, ठीक है। बिकॉज प्रोटीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मील में प्रोटीन हो चुका है, इसलिए आपको प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मूंग की दाल के स्प्राउट जो वेजिटेबल्स ले सकते हैं वो भी, और जो नॉन वेजिटेबल है वो भी उनको इंटेक करना है, ठीक है। सो मूंग की दाल के स्प्राउट, उनके अंदर चने नहीं मिलाने। अगर आप पसंद है चने तो ज्यादा क्वांटिटी ना हो, मूंग की दाल के स्प्राउट की क्वांटिटी ज्यादा हो, और जो काले चने हैं वो कम हो। उसके अंदर आपको अच्छे से बना लेना है। सेम आप नींबू निचोड़ सकते हो, ब्लैक पेपर और एक अच्छे से ब्लैक नमक है और नींबू को अच्छे से निचोड़ के आप अच्छे से खा सकते हो उसको स्प्राउट। बिकॉज आप इसको सही तरीके से बनाएंगे तो वो अच्छा स्वादिष्ट भी लगेगा, बिकॉज आप कोई ऐसी खतरनाक डाइट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मैं आपको ऐसी डाइट देना चाहता हूँ जो आप जिम छोड़ने के बाद भी उसको फॉलो कर सके हो, ताकि आपका वेट और फैट दोबारा ना बढ़े, ठीक है। सो ऐसी डाइट लीजिए जो आप जिम छोड़ने के बाद भी उसको इनटेक कर सको। सो हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट लीजिए, ताकि आपका वेट और फैट भी निकले और आपको कोई हार्मफुल प्रॉब्लम भी ना हो, शरीर में कोई कमी भी ना हो। सो ये हो गया आपका 4 से 5 बजे का स्नैक टाइम। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर आपका लगभग 8 बजे से 8:30 बजे तक हो जाना चाहिए, लेट नाइट ना हो, 9, 10, 11 बजे ना हो, ठीक है। बिकॉज उसमें रात के टाइम में मेटाबॉलिक बहुत स्लो हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वुमेन्स को, ठीक है। सो ऐसा ना हो कि आप बहुत नाइट में ले रहे हो। और अगर जिसको बहुत जल्दी रिड्यूस करना है सो नाइट में वो 1 चपाती ना ले। वैसे तो 1 चपाती है आपके डिनर में, लास्ट 8 बजे हरी सब्जी हो। अगर दाल इंटेक कर रहे हैं तो दाल ज्यादा गाढ़ी ना हो, थिक ना हो, थोड़ी पानी वाली हो, ठीक है। सो 1 चपाती ऑप्शनल, दूसरा हरी सब्जी या दाल बहुत पतली, और साथ में सलाद। नाइट में ना तो दही लेनी है और ना ही आपने छाछ लेनी है। फर्स्ट थिंग, अब सर्दियां आनी स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर किसी को सूट नहीं करता है कर्ड या छाछ तो वो इंटेक ना करे, ठीक है। सो अगर किसी को सूट नहीं करता है तो इधर आप इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका डिनर, 1 चपाती और साथ में आपने सलाद और हरी सब्जी या दाल, दोनों से कोई एक, ठीक है, लेट नाइट ना हो। उसके आधे घंटे बाद फिर आपने 3 ऑप्शन जो मैंने बताए हैं, ग्रीन टी, अजवाइन का पानी और जीरे का पानी, 1 कप 1 घंटे बाद, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ, इसमें भी आप 4 से 5 ड्रॉप लेमन की डाल सकते हैं ग्रीन टी के अंदर। अगेन अच्छा फैट डिटॉक्सिफिकेशन, फैट जो है डिटॉक्सीफाई करेगा, आपके बॉडी में से हार्मफुल टॉक्सिन बाहर निकालेगा और स्टबन फैट को भी रिड्यूस करेगा। सो ये एक और ऑप्शन है, आप नींबू निचोड़ सकते हो 4 से 5 ड्रॉप से ज्यादा नहीं, ठीक है। सो ये हो गया आपका डिनर। अब मैंने बताया था कि जिसको जल्दी रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो आप चपाती स्किप करें, सिर्फ सैलड पे आ जाए, सैलड लें अच्छा खासा क्वांटिटी के अंदर। और उसके बाद भी आपको नाइट में, बहुत ज्यादा नाइट में भी आपको भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, तो यू कैन इनटेक पपीता, ठीक है, पपाया आप इनटेक कर सकते हैं 1 कटोरी। उसके अंदर अगेन ब्लैक पेपर या आप थोड़ा सा काला नमक उसमें डाल सकते हो। सो ये है आपका डिनर। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया ग्रीन टी का ऑप्शन, तो वो आधे घंटे बाद आप बिफोर बेड स्टार्ट वो ले सकते हो।
दोस्तों ये है बड़ी हेल्दी और अच्छी न्यूट्रिशन डाइट। आप इजीली अपने घर में रह के इसको फॉलो कर सकते हो। कोई ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं है। कुछ चीज़ें जो बहुत एक्सेस में हैं वो ऐड करी है, कुछ चीज़ें जो नाइट में बहुत ज़्यादा लेट हैं वो कम की है। आपकी डाइट में कोई प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन ऐड किया है, बल्कि कार्ब्स कम किए हैं। और आपकी जो पूरे दिन भर में जो खाया पिया उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए मैंने 3 चीज़ बताई हैं। तीनों में से आपने कोई एक चीज़ इनटेक करनी है। ये है आपकी न्यूट्रिशन डाइट। जब आप वर्कआउट कर रहे होंगे, वर्कआउट छोड़ने के बाद भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बिकॉज मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर कि जिम छोड़ने के बाद वेट क्यों बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन लेना तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। दोस्तों ये थी न्यूट्रिशन वाली डाइट। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो होगी मेरी क्लियर शेप के लिए 3rd एडवांस लेवल का वर्कआउट। दोस्तों उसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।